और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल होगा। एक्सपर्ट पैनल ने सिफारिश की है, भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल होगा। दिल्ली, पटना, एम्स समेत कई स्थानों पर यह ट्रायल किया जाएगा। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर किया जाएगा। 2 साल से बड़े बच्चों के ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा, यानी 2 से 18 साल के बच्चों पर यह ट्रायल होगा। एक्सपर्ट पैनल ने सिफारिश की है, भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली, पटना, एम्स समेत कई स्थानों पर यह ट्रायल होगा। दुनिया के कई देशों ने बच्चों पर ट्रायल की पहले ही मंजूरी दे दी वैक्सीनेशन की, और अब भारत भी। चूंकि भारत में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाने या फैसले लेने से इस चेन को तोड़ने के अंदर काफी मदद मिलेगी। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण फैसला, जहां पर बच्चों के लिए भी 2 से 18 साल के बच्चों पर भी ट्रायल किया जाएगा। तो एक्सपर्ट पैनल ने सिफारिश की है, स्वास्थ्य मंत्रालय अब इस पर क्या फैसला लेता है, स्वास्थ्य मंत्रालय की क्या गाइडलाइन जारी होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एक्सपर्ट पैनल है उसने साफ तौर पर सिफारिश की है कि बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन किया जाए। रंजीता झा हमारी दिल्ली संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। रंजीता, एक्सपर्ट पैनल ने सिफारिश कर दी, फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना है। दुनिया के काफी देशों के अंदर बच्चों को वैक्सीन की इजाजत मिल गई है, जिसमें कनाडा भी है। क्या भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय इसको कंसीडर करेगा? चूंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। रंजीता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है रंजीता से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो भारत में एक नई पहल करते हुए एक्सपर्ट पैनल ने सिफारिश की है कि 2 से 18 साल के बच्चों पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल किया जाए। और लॉकडाउन के बीच सरकार ने थोड़ी सी राहत दी, आवाजाही पर सरकार ने राहत दी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाने के लिए राहत दी है। बिना पास लोग आवाजाही कर सकते हैं, टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन लागू है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी प्रेम मीणा जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रेम, ये नई छूट कैसे कही जा सकती है, जब पहले ही लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी हुई थी तो उसमें कहा गया था कि अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है तो वो टिकट दिखाकर एयरपोर्ट जा सकता है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है तो वो अपनी ट्रेन की टिकट दिखाकर यात्रा कर सकता है। इसमें नई छूट क्या है, नए प्रावधान क्या है? देखिए आसिफ जी, दरअसल जो पहले सरकार ने लॉकडाउन के तहत दिशा निर्देश जारी किए थे, उसका दरअसल सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी के दौरान ये मामला उठा था कि जो आने जाने के लिए रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जो पास की व्यवस्था की है, उसका बेहतरीन ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। इसके वजह से आम जन को काफी असुविधा हो रही है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात गृह विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि घर से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से घर तक आवागमन के लिए उसकी हमने जहां तक वो गाइडलाइंस पढ़ी हैं, वो गाइडलाइंस सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश के लोगों को बताई भी गई थी। गाइडलाइन में कहीं ये उल्लेख नहीं था कि रेलवे स्टेशन जाने वाले या एयरपोर्ट जाने वालों को पास बनाना पड़ेगा या पास की व्यवस्था होगी। सिर्फ टिकट दिखाने के बाद में वो रेल पकड़ सकते हैं और जो है वो एयरपोर्ट जा सकते हैं, और लोग जा भी रहे हैं। तो ऐसे में जरा सा दर्शकों को खुलकर समझाएं कि क्या परिवर्तन किया गया है। देखिए, दरअसल जो कल देर रात गृह विभाग ने जो आदेश जारी निकाले हैं, उसके मुताबिक अब एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर अपने घर से जाने के लिए टैक्सी की अनुमति होगी। इससे पहले सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसमें निजी वाहनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। तो इसकी वजह से, पाबंदी की वजह से आम आदमी रेलवे स्टेशन पर कैसे पहुंच पाएगा?
तो यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया और कल देर रात ये आदेश जारी कर दिए कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाने के लिए आम आदमी टैक्सी की अनुमति ले सकता है। टैक्सी के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकता है, पुलिस उनको परेशान नहीं करेगी। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना पर आज सर्वदलीय बैठक राज्यपाल ने बुलाई है। सर्वदलीय बैठक को राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित करेंगे और कोरोना पर मंथन होगा, नियंत्रण पर चर्चा होगी। दोपहर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वार्ता को आरंभ किया जाएगा। और कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 349 पर पहुंच गया। कोटा में एक्टिव केस की संख्या 7000 के पार चली गई। और अब सिरोही में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं।